हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीपीएड या एमपीएड करना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 2024 में। तो इनके पोर्टल पे जो एडमिशन के या काउंसलिंग के फॉर्म है वो खुल चुके हैं, तो इससे आप फिजिकल टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अभी आज जो है इनकी लास्ट डेट थी फॉर्म को फिल करने की, लेकिन अभी अभी एक नोटिस आया है। इस नोटिस को मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट and ongoing general election, the last date for the registration to the PG program of PHU is extended till 3rd जून 2024, यानी कि मंडे तक 3 जून 2024 मंडे तक रात को 11:59 तक आपकी जो ये वेबसाइट है और जो फॉर्म का लिंक है वो रीओपन कर दिया गया है। तो आप इसे 3 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो इसका प्रोसेस क्या है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, बीएचयू टाइप करना है। तो जैसे ही आप ये यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन करोगे, ये पहला ही लिंक है इन्होंने दिया हुआ है, इस पे जाने के बाद आपको एडमिशन पे जाना है। एडमिशन को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ लिंक्स आ जाएंगे नीचे। तो पहला ही जो लिंक है पीजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024, इस पे आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस लिंक को खोलोगे तो इस पेज पर डायरेक्ट हो जाओगे, जिसके बाद अगर आपने लॉगिन आप अगर पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो सीधे लॉगिन करना है, अगर नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है जो आपका पीजी का था, और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। और यहाँ पे ये जो आपको कैप्चा दिख रहा होगा, कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर कर लोगे फिर वापस से आपको इसी पेज पे आके यहाँ लॉगिन करना है। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक कैंडिडेट के आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि फॉर्म कैसे आएगा। तो जैसे ही मैं इसको लॉगिन करती हूँ तो कुछ इस तरीके से फॉर्म आएगा। और पिछले एक चीज और यहाँ पे फीस दी हुई है कि जो भी बच्चे जनरल के हैं या ओबीसी एससी एसटी के हैं तो उनके लिए फीस कितनी कितनी रहेगी। तो एक बार अपनी फीस को भी आप देख लो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ साइड में ही लेफ्ट साइड में आपको यहाँ शो हो रहा है अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 और एससी एसटी के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 150 रुपये फीस इन्होंने रखी है। तो अगर हम इसे वापस से लॉगिन करें तो आपका जो कि फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फॉर्म आता है तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी पहले से, जो कि आपकी सेव है ऑलरेडी। सीयूईटी का जब आपने फॉर्म भरा था तब आपकी जो डिटेल्स थी वो सेव हो गई थी। अब इसको आप जैसे ही अपडेट करोगे तो आपके पास में ये फॉर्म पूरा फिल होने के लिए आ जाएगा। तो कुछ डिटेल्स आपकी पहले से यहाँ फिल हो रखी होंगी और कुछ आपको अभी करनी होंगी। तो यहाँ पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी के हो या ओबीसी के हो तो वो सारी चीजें यहाँ फिल करनी है। अपना पर्सनल डिटेल्स इसमें फिल करनी है। ब्लड ग्रुप हो गया आपका, रिलीजन है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल है, मदर टंग क्या है, ईमेल आईडी, सिटीजन कहाँ के हो, तो ये नॉर्मल जो डिटेल्स बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सब भरना है। आर यू वार्ड ऑफ बीएचयू एम्प्लॉय, अगर आप किसी बीएचयू एम्प्लॉय के बेटे बेटी हो या वार्ड हो तो उसके लिए डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। फादर्स नंबर, मदर्स नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे सारी फिल कर देनी है। जैसे आप इसको फिल करोगे तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आप अगले पेज पे डायरेक्ट हो जाओगे। अगले पेज पे क्या आएगा आपका स्पोर्ट्स कोटा डिटेल्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर स्पोर्ट्स कोटा डिटेल्स आएंगी, जिसमें कि अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना चाहते हो वहाँ ऑप्शन दे रखे होंगे, आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, आपका कोई मेडल है तो आपको उस पर टिक करके उसको सेव कर देना, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए उन लोग को बुलाते हैं मेनली जिनकी कोई अच्छी अचीवमेंट होती है, कोई मेडल वगैरह होता है, तो उन्हीं को ये लास्ट में कॉल करते हैं। अलग से जिनका स्किल टेस्ट ये लोग लेते हैं या गेम का जो इनका टेस्ट है वो लेते हैं। तो अगर आपका बहुत अच्छा अचीवमेंट है तो ये आप भरना, अदरवाइज इसे आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप अदर डिटेल्स में आओगे तो अदर डिटेल्स में क्या आएगा, उसमें पूछेगा आपसे कि एनसीसी अगर आपने ले रखी है, एनएसएस ले रखा है तो उसका आपको फिल करना होगा। या फिर एक और ऑप्शन आएगा हॉस्टल अगर आप लेना चाहते हो तो यस या नो करो, वो आपको करना होगा। मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछेगा कि ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है कि आपको जो बाद में जिसके कोई भी इलाज करना पड़े या कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आपको अपनी मेडिकल कंडीशन को लिखना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये सारी डिटेल्स आप भर लोगे तो लास्ट आपका आएगा अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मांगेगा, ये आपका फोटो, सिग्नेचर, सीयूईटी का रिजल्ट और जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी है तो उसका ये सर्टिफिकेट भी मांगेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो ऑलरेडी अपलोडेड होगा क्योंकि एनटीए की वेबसाइट से डायरेक्ट ले लिया जाएगा।
आपको क्या अपलोड करना है सिर्फ इसमें CUET का रिजल्ट, जो आपने एग्जाम दिया था अभी रिटन एग्जाम, तो उसका आपके पास स्कोर कार्ड होगा तो उसको सीधे सीधे आपको अपलोड कर देना है। और दूसरा आपको SC ST या OBC का जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। एक इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अंडरटेकिंग एक लेके अपलोड कर सकते हो। तो अंडरटेकिंग की भी मैं आपको एक फोटो दिखा देती हूँ। अंडरटेकिंग की फोटो मैंने इसमें निकाल के रखी थी, कोई बात नहीं, मैं इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी, अदरवाइज आप नॉर्मली यहाँ पे जाओगे तो आपको नीचे भी मिल जाएगी। इसमें मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। जैसे आप इसे खोलोगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो अंडरटेकिंग फॉर्मेट PG 2024 करके आ रहा है। जैसे इस डॉक्यूमेंट को खोलोगे तो यहाँ पे अंडरटेकिंग आ जाएगी। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि आप इस फॉर्म को फिल करते हो कि मैं एक पर्टिकुलर डेट तक अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर दूंगा या कर दूंगी। अगर नहीं कर पाता हूँ तो आप मेरा जो एडमिशन है वो कैंसिल कर सकते हो। तो वो BHU वाले काफी अच्छा खासा समय देते हैं आपको सबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। जैसे कि आपकी मार्कशीट, अगर आपके एग्जाम नहीं हुए हैं अभी तक और मार्कशीट नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए भी आप ये अंडरटेकिंग भर के यहाँ टिक करके और इस पूरे फॉर्म को वहां पे लगा सकते हो। अगर आपके पास EWS या OBC का सर्टिफिकेट नहीं है 1 जनवरी 2024 के बाद का, तो भी आप इसको भर के और टिक करके लगा सकते हो। बाद में अपना बनवा सकते हो आप सर्टिफिकेट, पर एडमिशन के टाइम पे ये देना जरूरी होगा। उसके बाद माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर ये अभी आपके पास नहीं है तो भी आप इस अंडरटेकिंग को भर के और सबमिट कर सकते हो। नीचे आपको क्या कर देना है, यहाँ लिख देना सेल्फ अटेस्टेड और अपना सिग्नेचर करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। अब अदर डिटेल्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ अपलोड आप जैसे ही इसको कंप्लीट कर दोगे तो फिर ये आपसे पूछेगा प्रोग्राम, आप किस प्रोग्राम के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। तो आप BPED के लिए कर रहे हो, MPED के लिए कर रहे हो, तो आपको वो ऑप्शन में चूज कर लेना है। फिर आपसे प्रेफरेंस के लिए पूछेगा कि आपको कोर्स कैसे चाहिए, यानी कि 2 तरीके कोर्स होते हैं, एक तो आपका रेगुलर कोर्स होता है, एक पेड कोर्स होता है। जो रेगुलर कोर्स है उसकी फीस बहुत कम होती है, 3 से 4 हजार रुपए इनकी साल की फीस रहती है BPED MPED की। अगर आप पेड कोर्स के लिए करते हो तो वहीं ये फीस जो है बढ़ जाती है, 25 से 30 हजार रुपए इनकी फीस हो जाती है। तो प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, अगर आप पेड कोर्स भी लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, पहले रेगुलर कोर्स लगाओ और दूसरा आप नीचे नीचे की प्रेफरेंस में पेड कोर्स डाल सकते हो। कि अगर आपको बाई चांस रेगुलर कोर्स के हिसाब से नंबर नहीं मिले, कम पड़ते हैं और आपका पेड कोर्स में हो रहा है, तो आप फिर उसमें भी अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। तो पहले ध्यान रखना कि रेगुलर कोर्स ही चूज करना, उसके बाद में नीचे पेड कोर्स अगर आप कर सकते हो अफोर्ड तो उसको फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको भर देनी है। फिर आपकी आएंगी एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है, मार्क्स कितने आए और आपका पूरा रोल नंबर वगैरह, वो सारी चीजें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी लास्ट में पूछेगा। और फिर आएगा लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन। तो फाइनली आपको पेमेंट डन कर देना है और उस फॉर्म को सबमिट कर देना। तो ये सारी डिटेल्स थी ये BHU का PFT फॉर्म भरने के लिए। इसकी जो भी डेट आएगी कि कब से होने वाला है फिजिकल का जो टेस्ट है, वो सब जब आएगी तब हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो आप उस पर भी व्हाट्सएप करके हमें मैसेज कर सकते हो। और जो अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वो हम डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड कर देंगे और इस वेबसाइट का लिंक भी। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, 3 जून तक का उनके पास में टाइम है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ।